मोता इमाम मालिक की शोहरत जब फैली तो हारून रशीद ने बगदाद से ख़त लिखा इमाम मालिक को कि मैं आपसे दर्स हदीस लेना चाहता हूँ, और चूँकि मैं यहाँ बगदाद में हूँ और मेरा आना तख्त व ताज की हरकत होगी, इसलिए अगर आप तशरीफ़ लाएँ तो कोई मुश्किल नहीं होगा। तो मैं अपने शाही महल में आपके लिए, आपके खुद्दाम के लिए अच्छा इंतज़ाम कर देता हूँ और उनकी ज़रूरियात का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। माँ शागिर्दों के आप अगर बगदाद में तशरीफ़ लाइए तो क्या खूबसूरत मंजर हो, और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने इस मंजर को बयान किया कि जब ख़त पहुँचा इमाम मालिक को तो इमाम मालिक ने ख़त पढ़ा, आपके चेहरे पर सुर्ख रंगत ज़ाहिर हुई और आपने जवाब में लिखा, गुफ्त मालिक मुस्तफ़ा रा चाकरम नेस जो सौदाए अंदर सरम। इमाम मालिक बोले, हारून रशीद तू जानता नहीं है, जो जवाब लिखा, हारून रशीद तू जानता नहीं, मैं तो मुस्तफ़ा करीम का नौकर हूँ, मेरे सर में किसी और का सौदा नहीं समाया हुआ। अगर तुझे शौक है इल्म पढ़ने का तो यहाँ मदीने में आना होगा और तालिब इल्मों के साथ मिलके दो जानू बैठना होगा। मैं नबी की हदीस लेके तेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता, नबी की हदीस सीखने के लिए तुझे मेरी चौखट पे आना पड़ेगा। वो इल्म भी था, वो ज़माना भी था। अल्लाह अकबर। तो तालिब इल्म लाजमी नहीं है कि कोई मुदव्वन निसाब पढ़े या वो कोई टाइम टेबल का पाबंद हो तो वो तालिब इल्म कहलाता है। अगर 8 दिन के बाद आप आते हैं जुमातुल मुबारक के इस इज्तिमा में, आप नीयत ये करते हैं कि मैं सीखने जा रहा हूँ, ये मेरी हफ्त रोज़ा क्लास है, मुझे किसी मौजू पे कुछ आज सुनना है, उसको सीखना है, उसको आगे फैलाना है, उस पर अमल की कोशिश करनी है। तो आप घर से चलते हैं और सीखते हैं और ज़िंदगी भर आप सीखने के अज़म में रहते हैं। बूढ़े हो गए लेकिन सीखने का अज़म कभी बूढ़ा नहीं हुआ। तो सुनो मेरे हुजूर ने क्या कहा, जो आदमी इल्म के तलब में अपने सफ़र को जारी रखे हुए है और उसने अभी तकमील नहीं की कि उसकी मौत वाक़या हो गई। फरमाया कल क़यामत के दिन नबियों और उसके दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क होगा। इतने ऊंचे दर्जे पे जाएगा कि सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क होगा। ये वो शख्स है जिसने इल्म दीन की तलब में अपनी ज़िंदगी गुजारी। और जब तालिब इल्म घर से चलता है, अल्लाह के नूरी फरिश्ते उसके पाँव तले अपने पर बिछाते हैं। बड़ा प्रोटोकॉल होता है कि सुर्ख कालीन बिछे हों किसी के लिए, सरबराह मुमलकत हो या कोई और काबिल एतबार हस्ती हो और किसी आली मर्तबत शख्सियत से मिलने जाए और वो एजाज़ तकरीम के साथ उसको नवाजे और सुर्ख कालीन बिछे हुए हों, एजाज़ व तकरीम दिया जा रहा हो। लोग कहते हैं यार उन्होंने तो रेड कारपेट बिछाकर हमारा इस्तकबाल किया है। बरतानिया में ये शाही एजाज़ है जो किसी को दिया जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन ये कारपेट जो बिछाए जाते हैं ये घिसे पिटे कई लोगों के पांव तले रौंदे हुए। चलो आप ईरान के नए कालीन ही समझ लीजिए, कोई कितने बिछाएगा, यहाँ से लेकर दरवाजे तक बिछा देगा, चलो बाईपास तक बिछा देगा। कोई किसी के लिए 1 किलोमीटर 2 फरलांग 10 किलोमीटर कितने बिछाएगा। लेकिन 2000 किलोमीटर से चला है तालिब इल्म, अल्लाह के फरिश्तों के नूरी पर, वहां से उसके कदमों तले बिछते चले आ रहे। और ये कालीन किसी दुनिया के कारखाने में नहीं बने हैं, ये फरिश्तों के तकद्दुस माप पर हैं जो तालिब इल्म के पांव तले बिछते हैं। वो एजाज, वो तकरीम जो इन तालिब इल्म को दिया गया है वो किसी और को नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उलमा को अपना वारिस करार दिया। नबियों की वरासत दिरहम व दीनार नहीं होता, नबियों की वरासत इल्म होती है। इसलिए इल्म तलब करने की हम तरगीब दी गई और उसके लिए हमें जितनी भी मेहनत करना पड़े हमें उसकी तरगीब है। हत्ता कि हमें संगलाख पहाड़ों का सफ़र करना पड़े, हमें समंदरों को अबूर करना पड़े, हमें सहराओं के कलेजे चीरने पड़े, हमें चीन पहुंचना पड़े, तो हम वहाँ से भी इल्म कशीद करके लाएंगे।